सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कितने केसेस होते हैं और उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो चलो बॉस, पहला केस लेकर आते हैं। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो आपस में 3:2 का है। एक सेकेंड बच्चा पार्टी, एक सेकेंड। हाँ, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो आपस में 3:2 है और इनकी कैपिटल दे रखी है 2 लाख और 1 लाख रुपए। प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 लाख रुपए का और बोल रखा है पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपको पता है अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते हैं, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है पार्टनर्स के बीच में। तो कैसे करेंगे बॉस? यहां पर हम बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन क्या होता है मैंने स्मॉल वीडियोस में आपको कवर करके बता दिया। यहां पर लिखेंगे हम लोग बाय प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट हमको क्वेश्चन में दे रखा है? अवेलेबल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दे रखा है। हम इस 1 लाख के प्रॉफिट को आराम से पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना? कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1 लाख प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 के अंदर। तो 1 लाख इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 दैट गोस टू 60,000 एंड 40,000। इसकी एंट्री भी आपको समझ में आ जाएगी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। तो पहला केस तो बिल्कुल सिंपल था, आपको समझ में भी आ गया होगा। अब उसी में कंटिन्यू कर दें। ए और बी में 3:2 का ही रेशियो, ए की कैपिटल 2 लाख, बी की कैपिटल 1 लाख रुपए, सेम चीज है। अब आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम के रेट से, लेकिन क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं दे रखा है, लॉस दे रखा है। इन केस ऑफ लॉस हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होता है और लॉस का भी डिस्ट्रीब्यूशन P&L एप्रोप्रिएशन से नहीं होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया जाता है। तो इस केस में आपको बनाना पड़ेगा P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गलती से भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाइएगा। हमको लॉस कितना दे रखा है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख सकते हैं लॉस को, या टू लॉस ऑफ द ईयर करके लिख सकते हैं। लॉस कितना दे रखा है अपने को? 50,000 रुपीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन केस ऑफ लॉस नहीं देना होता है, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल में और बी के कैपिटल में। क्या रेशियो था इनका? 3:2। तो ये आ जाएगा 30,000 एंड 20,000। ये भी केस अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना होगा और एग्जिस्टिंग लॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के रेशियो में, लेकिन इसको बनाना होता है थ्रू P&L अकाउंट। चलो बेटा, आते हैं केस नंबर 3 के ऊपर। अब केस नंबर 3 क्या बोल रखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है हमको 8% के रेट से और प्रॉफिट्स दे रखे हैं 50,000। तो चलो भाई, हम बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये रहा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ये इसकी डेबिट साइड है और ये इसकी क्रेडिट साइड है। हमें प्रॉफिट दे रखा है तो लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट दे रखा है 50,000 रुपीज। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, तो चलो बॉस जल्दी से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं ए की कैपिटल पर और बी की कैपिटल पर। ए की कैपिटल हमें कितनी दे रखी थी? ए की कैपिटल 2 लाख है और बी की कैपिटल 1 लाख है, हमने भी मेंशन किया है। तो 2 लाख पर 8% इज 16,000 एंड 1 लाख पर 8% इज 8,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहां लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आप पूरा पूरा लिख कर आएंगे पेपर में, एस कैपिटल और बीस कैपिटल। ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं हम 16,000, बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं 8,000, तो टोटल हो गया 24,000। फिर हम क्या करेंगे? बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कैसे लिखेंगे यहां पर? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, बचा हुआ प्रॉफिट कितना है बच्चा पार्टी? 50,000 था ये, 26,000 प्रॉफिट बचा, एस कैपिटल में चला जाएगा और बीस कैपिटल में चला जाएगा। किस रेशियो में? 3:2 में। तो 26,000 फटाफट से कर देते हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है 15,600 और बाकी का आ जाएगा 10,400। मुझे नहीं लगता है कि केस नंबर 3 में किसी को दिक्कत होनी चाहिए, बिकॉज केस नंबर 3 सबसे आसान केस है। आते हैं केस नंबर 4 पर और ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है। केस नंबर 4 में क्या बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देनी है, लेकिन प्रॉफिट मेरे पास अवेलेबल सिर्फ 15,000 ही है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन कितना रहा था?
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम ए को दे रहे थे तो ए का आ रहा था 16,000 और बी का आ रहा था 8,000। इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बहुत ध्यान से देखना बच्चा पार्टी, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। यहां पर प्रॉफिट दे रखा है, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट दे रखा है अपने को 15,000। मैं इस 15,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो, ये आ गया 2:1। तो मैं अवेलेबल प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल। 15,000 रुपए को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 2:1 के रेशियो में। यह बात समझ में आ रही है। यह एकदम अलग केस है, आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर। तो यह आ जाएगा बच्चा पार्टी 10,000 और 5,000, 10,000 एंड 5,000। तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, इस केस में भी समझ में आ गया आपको क्या करना पड़ेगा। जब हमारे पास प्रॉफिट कम होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें ज्यादा देना है, तो अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ओनली। चलो भाई अगले केस पर आते हैं, और यह केस बहुत यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि यहां पर बोला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज। इसका मतलब प्रॉफिट हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही पड़ेगा। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस केस में देना ही पड़ेगा। जब ट्रीटेड एज अ चार्ज होगा और हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट कम है, तो हम बनाएंगे पी एंड एल अकाउंट। हम बनाएंगे बच्चा पार्टी पी एंड एल अकाउंट। हमने यहां लिख दिया है प्रॉफिट, अपने को प्रॉफिट कितना दे रखा है 15,000। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट है ये प्रॉफिट दे रखा है अपने को 15,000 रुपीज। अब ट्रीटेड एज चार्ज है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कंपलसरी हो जाता है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे एज कैपिटल और बीज कैपिटल। हमको पता है कितना कितना आ रहा है, ये 16,000 है और ये 8,000 है, टोटल आ गया 24,000। इस क्वेश्चन में हो जाएगा लॉस, फिर आप लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टनर्स में। तो यहां लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल और बीज कैपिटल के अंदर। कितने का लॉस हो गया, 24,000 माइनस 15,000, एक सेकेंड, माइनस 15,000, ये आ गया लॉस 9,000 रुपीज का। और रेशियो था 3:2, तो इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया 5,400 और दूसरा आ जाएगा 3,600। तो ये भी समझ में आ गया। ये 5 के 5 केस थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, जो तुम्हें पता होने चाहिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट।